पर 590। देखिए, अब मैं थोड़ी सी एसबीआई पे चर्चा इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एसबीआई को अगर आपको नंबर्स को खेलना है तो सारी तैयारी या फिर जोर या फिर एक्सपोजर जो भी है आपको अभी लेना पड़ेगा, उसके बाद नहीं। मानस, लास्ट टाइम याद रखिएगा एसबीआई में जो ट्रेजरी लॉसेस थे उसके चलते शायद वो रिजल्ट स्विंग इतना अच्छा नहीं मिला। मुझे याद है 540 के आसपास नंबर्स आए थे, 550 तक रिट्रेस हुआ था। बट दिस टाइम जो इस बार पिक्चर थोड़ी अलग है। स्टॉक अच्छा भी कर रहा है और इससे पहले रनअप लिया। बट एक अच्छी बात यह है कि इसने 25 अक्टूबर से लेकर अब तक इस रेंज में टाइम बहुत स्पेंड किया है। 570 एक बहुत स्ट्रांग बेस है जो कि कल का लो भी है। मान लीजिए आपको इस नतीजे को खेलना है, आप फ्यूचर्स लेके जाएंगे, आप कॉल लेके जाएंगे, आप स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल लेके जाएंगे, सिंस यू हैव मल्टीपल डेज आई मीन पेंडिंग इन दिस सीरीज, क्या करें? की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चार्ट तो डेफिनेटली इस टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसको कोई डाउट नहीं है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है तो यहाँ पर आपको करीब 30 से 35 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। 625 635 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 574 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन बेहतर स्ट्रेटजी तो कॉल ऑप्शन में ही रहेगी। 600 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 14 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, 30 रुपए के टारगेट पे। है। अच्छा, नतीजे आने वाले हैं कल। तो एक तो इस स्टॉक का आप पिछले 1 साल में किस तरह का प्रदर्शन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर पीएसयू बैंकों का ये सरताज साबित हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में। आप गौर करें, एसबीआई इस साल करीब 29% तक के रिटर्न्स दिखा चुका है। मैं ईयर टू डेट आंकड़ा देख रही हूँ, करीब करीब 28% तक के गेन्स इसने कमा कर दिए हैं। अब अनुमान क्या कह रहा है कि ब्याज से आय के आंकड़े के साथ शुरुआत करते हैं। ब्याज से आय का आंकड़ा करीब 6% बढ़ सकता है। हमारा अनुमान है कि करीब करीब ये 33,100 करोड़ के आसपास आएगा और मुनाफे में 9,803 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। और एनआईआई की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अगर आप ध्यान दें, इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि करीब 6% तक की ग्रोथ, लेकिन अब तक अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली थी। और FY22 का थर्ड क्वार्टर होगा जहां पर 6.5% तक की ग्रोथ नजर आई थी एनआईआई में, उस लेवल पर वापस आता हुआ क्या यहाँ से एक पिकअप की अपेक्षा है, उस पर मार्केट की नजरें रहेंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्जिन दरअसल सभी बैंकों के बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं और कंपनी का मार्जिन बैंड जो रहा है वो 3% के ऊपर का ही रहा है। तो इस बारी भी अपेक्षा है कि 3.12% के आसपास का एनआईएम कंपनी पेश करती हुई दिखाई दे सकती है। दो तीन और चीजें, एक तो किस तरह की लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो लोन ग्रोथ के मामले में सीएलएसए की एक रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 17.5% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 2% लोन ग्रोथ में इजाफा बनता दिखाई देगा। हालांकि स्लिपेजेस का आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पर एक मिक्स्ड ओपिनियन बनता दिखाई दे रहा है। कोटक कह रहा है 11,000 करोड़ तक के स्लिपेजेस आ सकते हैं, सीएलएसए कह रहा है 5,500 करोड़ तक का स्लिपेज आ सकता है। तो कोटक इनफैक्ट उन स्लिपेज को डबल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सबके बीच एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर बैंकों की एसेट क्वालिटी आपको याद होगा Q2 में बेहतर हुई है, निजी बैंकों की अच्छी हुई है और पीएसयू बैंकों में भी एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। तो सीएलएसए का एस्टिमेट ये कह रहा है कि 3.91% का दरअसल जो ग्रॉस एनपीए था वो घटकर 3.71% के आसपास आएगा। तो यहाँ पर कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी क्या कहती है, मैनेजमेंट क्या आउटलुक देता है ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, कितने यहाँ पर लोन ग्रोथ आगे बढ़ने के आसार हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। मार्जिन्स कितने सस्टेनेबल है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से ये भी एक आउटलुक उभर कर आएगा कि गोइंग फॉरवर्ड किस सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे वो कॉर्पोरेट लेंडिंग हो, रिटेल हो, एसएमई लोन्स हो, वो डाइवर्सिफिकेशन की भी उम्मीद है कंपनी क्लियरली आगे के आउटलुक में बताती हुई दिखाई देगी। तो इन आंकड़ों पर ऑफ कोर्स हम सोमवार को रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप प्रीएम्प्ट करके देखें तो स्टॉक नियरली 1% ऊपर आने लगा है। मयूरेश, आपकी क्या कोई पोजिशनिंग है एसबीआई में प्री नंबर्स? तो हमारे ग्लोबल मार्केट्स आई मीन हमारा जो ग्लोबल रिसर्च अर्चना था जी वो पॉजिटिव है ये स्टॉक के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम जो चीजें आपने कही, मुझे लगता है आई थिंक जो मैनेजमेंट आउटलुक है स्पेसिफिकली आई थिंक लोन ग्रोथ को लेके ये काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि जितने कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ एसबीआई दर्शा रही है पिछले कई तिमाहियों से, एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। पूरे उनके एडवांसेस आए हैं।
दूसरा आई थिंक जो निम्स का एक गाइडेंस हो सकता है वो शायद 3% और 3.1 3.2 के बीच में रह सकता है। बीइंग द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक विद द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जो एक्सेस मिलेगा इनको लो कॉस्ट डिपॉजिट्स का, इवन विद लिटिल बिट ऑफ हायर रेट गिवन टू कस्टमर्स, यू विल स्टिल बी एबल टू पास दैट थ्रू। और तीसरा मेरे हिसाब से आई थिंक जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं वो अच्छे खासे कम होने चाहिए, बिकॉज जितनी प्रोविजनिंग इन्होंने की है पिछले कई तिमाहियों में, ये इनको अच्छा होल्ड अप करेंगी। जैसे वीरू जी कह रहे थे, आई थिंक जो लास्ट क्वार्टर के ट्रेजरी लॉसेस हैं वो नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपोनेंट से शायद मिसिंग रह गए, बट थोड़ा क्लॉबैक की पूरी क्षमता है। आई थिंक अच्छी नंबर्स हम उम्मीद कर रहे हैं।